साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों से दूसरे चरण के हुए मतदान पर हम परिचर्चा करेंगे और इस दूसरे चरण के मतदान में किस तरह से देश और प्रदेश का साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, वोटिंग की है। क्या आने वाले इस चुनाव पर शिक्षा प्रेरक और संविदा कर्मचारियों का कितना प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा वोट किस राज्य में पड़ा है, कहां कहां चुनाव हुए हैं, कितनी फीसदी मतदान पड़े हैं, इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मियों का प्रयास और प्रदर्शन जारी है। भले ही अभी किसी राज्य में शिक्षा प्रेरकों की बहाली न हो पाई हो, लेकिन जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर उनके संघर्ष को हम अपने चैनल की तरफ से सलाम करते हैं कि उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री तक शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ निश्चित तौर पर पहुंची है। और आने वाले समय में आचार संहिता समाप्त होने के बाद तमाम राज्यों में इनको बड़ी सौगात मिल सकती है। तो तमाम बातों पर साथियों हम परिचर्चा करेंगे। अब बात कर रहे हैं पूरे राज्य में हुए दूसरे चरण के मतदान में, जहाँ पर दूसरे चरण में 88 सीटों पर 61.40% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में सबसे अधिक, यूपी में 52.74% वोट पड़े हैं। क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, पूरी रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, जहां पर तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, युवा बेरोजगार और आम नागरिकों ने शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुए और शाम 6 बजे समाप्त हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक कुल 61.40% वोट पड़े। शाम के 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे अधिक 77.53% मतदान दर्ज हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 52.74% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में 52.74, बिहार में 53.03, छत्तीसगढ़ में 72.13, जम्मू कश्मीर में 72.13, कर्नाटक में 63.90, केरल में 63.97, मध्य प्रदेश में 54.83, महाराष्ट्र में 53.51, मणिपुर में 76.06, राजस्थान में 59.19, त्रिपुरा में 73.53 और पश्चिम बंगाल में 71.84% वोट दर्ज किए गए हैं। चूँकि मतदान शाम 6 बजे तक चला, इसलिए अंतिम 1 घंटे के आंकड़े आने में मतदान के प्रतिशत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इस चरण में कुल 1.67 लाख मतदान केंद्रों पर 15.88 करोड़ मतदाता थे। इसमें 8.08 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिलाएं और 5929 ट्रांसजेंडर वोटर थे, जिनमें 13 राज्यों में मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल थे, जिनमें 88 सीटों पर हुआ। उनमें से 52 सीटें भाजपा के पास हैं, जबकि 22 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बिहार की 5 सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में मतदान हुआ है। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर आज मतदान हुआ है। उत्तर राज्यों के अलावा असम की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मणिपुर को 1-1, मध्य प्रदेश की 7, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 और पश्चिम बंगाल की 13 सीटों पर मतदान हुआ है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर सबकी नज़र टिकी है, उसमें वायनाड सीट सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में है। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजा की पत्नी एनी राजा से। इस चरण में शामिल अन्य हस्तियों में राजस्थान कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के नेता शशि थरूर, मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से अरुण गोविल शामिल है। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, जिस तरह से दूसरे चरण में 88 सीटों पर 61.40% मतदान हुआ है और जिस तरह से बढ़ चढ़कर युवा बेरोजगार, साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। और तमाम ऐसे युवा बेरोजगार थे जो वोटिंग में रुचि नहीं लिया। तमाम बेरोजगारों से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं। तमाम लोगों ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब देखने का विषय है, एक दूसरे पर लोगों ने
लगातार कमेंट की बात कहे हैं। अब आने वाले समय में इसका कितना परिणाम होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, यह तो आने वाले 4 जून के बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में आज द्वितीय चरण का मतदान बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी के साथ प्रथम चरण से संख्या बढ़कर 61.4% मतदान पहुंचा है और यह आंकड़ा 1% बढ़ भी सकता है। तो साथियों, जिस तरह से युवा बेरोजगार, संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और तमाम महिलाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, अब आने वाले समय में कौन सी सरकार बनेगी, क्या सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की भी दर्द को सरकार समझेगी, यह तो चुनाव बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, युवा बेरोजगारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर सरकार को कोसा है, निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में इन तमाम कर्मियों की राह जो है सरकार को देखने पड़ेगी, तभी आगे का रास्ता साफ होगा। अन्यथा की स्थिति में जिस तरह से युवा बेरोजगार आक्रोशित दिखे, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। तो लगातार तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम देश में निष्कासित कर्मी हैं जो लगातार संघर्ष की राह पे हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन की घूंटी पिलाई गई है। इन चुनावों में भी तमाम पार्टियों ने इनको अपने तरफ रुझाने का भी प्रयास किया है। अब देखने का विषय है कि वोट किस को जाती है, किसका सरकार आता है, तो 4 जून के बाद क्लियर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर साथियों, जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, युवा बेरोजगारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है, तमाम लोगों से बात करने पे बातें निकल कर आई, तमाम लोग तमाम पार्टियों के साथ हैं। अब देखने का विषय है किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है, यह तो आंकड़ा 4 जून के बाद क्लियर होगा। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष को यह देखना पड़ेगा कि सरकार इन युवाओं के साथ अन्याय करेगी, इनको रोजगार नहीं देगी, तो इनका हश्र आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। तो लगातार चुनावी वर्ष में तमाम संविदा कर्मचारी और साक्षरता कर्मचारी हतोत्साहित हैं, सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अब कितना प्रयास करने के बाद आने वाला सरकार कौन सा होगा, किसकी सरकार आएगी, क्योंकि सब पार्टियां लोगों को एक रुझाने का काम कर रही हैं। हर लोगों का दावा है कि हमारी सरकार आने पर हम देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी लगातार 6 वर्षों से अपने हक की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तमाम वादा करने के बाद आज तक इनका कहीं न बहाली किया है, तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय भी नहीं दिया है। निश्चित तौर पर यदि सरकार को आगे राज्य करना है तो इन तमाम बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, नहीं तो आने वाला जो 5 वर्ष होगा एक बार पुनः संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे तमाम राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं जहां पर अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होंगे। तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मी को जिस तरह से सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है कि चुनाव आचार संहिता बाद उनका समायोजन होगा, अब देखने का विषय है आचार संहिता के बाद क्या बिहार सरकार बिहार के 17,000 साक्षरता कर्मियों को बहाल करती है या केवल कोरा आश्वासन होगा। जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि निश्चित तौर पे पूरी हमें आशा और विश्वास है कि सरकार आचार संहिता के बाद हमारी बहाली करेगी। तमाम जो मंत्री हैं उनका कहना है कि साक्षरता कर्मियों की बहाली पर सरकार ने मुहर लगा रखी है, केवल आचार संहिता की वजह से तमाम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब देखने का विषय है कि अब 4 जून के बाद आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है, क्या बिहार में शिक्षा प्रेरकों की बहाली होती है, अन्य राज्यों में इनका बकाया मानदेय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। साथियों, आगे जैसे भी अपडेट आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगा।